पलायन, रोजगार जैसे विषय पर हमारा विशेष फोकस है। झारखंड आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है और ये लोग और ये वर्ग आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्षों दर वर्षों से कई समस्याओं से ग्रसित है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जैसे समस्याओं से ग्रसित ये वर्ग जहां थे वहीं हैं। आज ऐसे वर्गों को समुचित विकास इनका कैसे हो, इस पर हम निरंतर प्रयासरत हैं। आप देखते होंगे इस वैश्विक महामारी के दौरान भी हमने ग्रामीणों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई थी और चलाई हैं और चल भी रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना, फूल ओछानो आशीर्वाद योजना, फोटो हो खेल मैदान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसे अनेकों आज इसके साथ साथ इन वर्गों से निकलने वाले होनहार और कर्मठ नौजवानों को भी हम लोग और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। देश में पहली बार झारखंड प्रदेश ने विदेशों में बच्चों को पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का भी काम किया। यही झारखंड जैसा पिछड़ा प्रदेश राज्य से ऑक्सीजन सप्लाई करके पूरे देश को देने का काम किया। हर वो चीजें जो मानवता के लिए और कमजोर वर्गों के लिए आवश्यकता है, वो हमने करने का प्रयास किया है। संथाल परगना, इस राज्य में 5 प्रमंडल हैं और पांचों प्रमंडल अपने अलग अलग रंग, रूप और चेहरे के साथ हैं। पलामू, गढ़वा जैसे ड्राई जोन, जहां पर आमूमन बारिश बहुत कम होती है, वहां पर मेगा लिफ्ट इरिगेशन का कार्य चल रहा है। बहुत जल्द वहां के खेतों में, गांव-गांव में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उसी प्रकार संथाल परगना में मसानजोर डैम जैसे बृहद योजना के माध्यम से बहुत मिनिमम सिंचाई के काम झारखंड में होता था।
एक केनाल बना, दूसरा केनाल नहीं बना। तो जिस रास्ते पर केनाल बनने थे, उस रास्ते पर उस केनाल को जिस क्षेत्र में जाना था, वहां पर फिर से हम लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन की योजना तैयार कर पूरे मसलिया, नाला, कुंडित और देवघर के सारे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। उसी के कड़ी में मेगा ड्रिंकिंग वाटर कार्यक्रम के तहत लगभग 2500 करोड़ का योजना संथाल परगना को दिया जा रहा है, जो साहेबगंज में अवस्थित गंगा नदी से पानी का उठाव किया जाएगा, जिसमें साहेबगंज के 4, गोड्डा के सभी और दुमका के 2 प्रखंड को पेयजल आपूर्ति कराई जाएगी। शायद इसमें एक आध आगे पीछे हो सकता है। कुल 15 योजनाएं हैं इसमें। चार योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। 4, 8 या ऐसे कुछ 4 या 6 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है। रेस्ट 1 महीने के अंदर वो योजनाएं भी स्वीकृत हो जाएंगी। राजा सवाल यह है कि ज्ञात होगा कि 2010 में आप किसी सीएम थे, शहरी जल आपूर्ति योजना के शिलान्यास किए और खास महल, मतलब जो है पेयजल आपूर्ति और खास महल की यहाँ की प्रमुख समस्या है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, खास महल सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे राज्य की समस्या है। उसके राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक नीति निर्धारण करना होगा और इस पर हमारी कार्यपालिका व्यवस्था उस पर गहन चिंतन पर है और कोई ना कोई रास्ते पर हम लोग जरूर पहुंचेंगे। जी, पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में कई सरकार बदली, राष्ट्रपति शासन लगा। पत्रकारों के हित में आपने पिछले शासनकाल में एक बीमा योजना प्रारंभ किया था। इस कोरोना काल में कई पत्रकारों ने अपना प्रदेश में जान भी गंवाया है और सुरक्षा को लेकर के आप बहुत प्रयत्नशील रहे। तो आगे चल करके पत्रकारों सुरक्षा हित के लिए कुछ आपके जहन में चल रहा हो? आप पत्रकार बाद में हैं, आम नागरिक पहले। हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। उसके बाद आते हैं आप पत्रकार वर्ग। सरकार संवेदनशील है और आप लोगों के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट में, विभाग में, बल्कि आप ही नहीं, कई वर्ग हैं जिनके बारे में हम लोग एक समेकित विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को उनकी आत्म सुरक्षा, उसकी भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं कैसे कम की जा सकती है। आपने देखा इसी कड़ी में सड़क दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको तत्काल 1 लाख रुपए देने का सरकार का हम लोगों ने निर्णय लिया है और अभी कई लोगों को मिल भी रहा है। कल परसों भी कई कार्यक्रमों में ऐसे घटनाओं से पीड़ित परिवार को हम लोगों ने
सरकार के द्वारा सहयोग किया है। तो थोड़ा सा चूंकि कोरोना काल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का क्या दशा है वो आप सब लोगों को पता है, और उसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दौरान भी हम लोग अपने सीमित संसाधनों में, सीमित स्वास्थ्य सेवा के संसाधनों में, सीमित शिक्षा व्यवस्था के संसाधनों में, सीमित आर्थिक संसाधनों में भी हम लोग राज्य को एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ आगे लेके चल रहे हैं। और आप लोग विश्वास रखिए, ये 5 साल एक ऐसी लकीर खींचेगी ये सरकार, जिस लकीर को मिटाना किसी की बस की बात नहीं है। सर 21 को सर नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, 2021 को आपकी सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। युवाओं के लिए खासकर आपने बहुत सारे वादे किए, उस दिशा में कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, हम संकल्पित हैं इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष मनाने के लिए, और ना जाने कितनों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया है। लगभग हमको तो नहीं लगता कि हम लोगों ने कोरोना काल के पीरियड से ही अब तक लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा। हम लोगों ने तमिलनाडु, आंध्रा से महिलाओं को रेस्क्यू कराकर जहां 6,000 रुपये मिलता था, यहां उनको 10,000 की नौकरियां हम लोगों ने दी। आज हम लोगों ने कल परसों ही गया था सिमडेगा, जहां पर 30-30 साल, 32-32 साल से अनुबंध का विषय लंबित विषयों को सुलझाते हुए लगभग 80 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। कल भी कई लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। ऐसे छोटे मोटे नियुक्तियां हो रही हैं, वो छोटे मोटे चलते रहेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर आप देखेंगे अभी बहुत जल्द, क्योंकि पूर्व में इस राज्य में विशेषकर यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को कैसे अधिकार मिले, इस पर बहुत चिंता लोगों ने नहीं की थी। और नतीजा यहाँ ये आता था, जहाँ 100 की वैकेंसी होती थी, 75 लोग दूसरे राज्यों से आते थे। आज पिछली सरकार ने पूरे 5 साल बिता दिए, 6ठी जेपीएससी ना उन्होंने प्रकाशित करने में उनकी वो हिम्मत दिखा पाए, न उन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट कराया। हम लोगों ने सरकार आते ही जेपीएससी को नियमावली बनाकर आज शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने लगभग 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को जेपीएससी में इस बार, जो देश का एक रिकॉर्ड है, देश में इतने बच्चों ने कभी आवेदन नहीं दिया, ना एग्जाम दिया था। ये झारखंड में पहली बार है, और ये बहुत जल्द अब दूसरी जेपीएससी भी कंडक्ट होने जा रही है। ऐसे सभी विभागों में नियमावली लगभग बनने के, अभी मैंने कल परसों आपने सुना ही होगा, हमने पदाधिकारियों से 30 तारीख 31 तारीख तक अल्टीमेटम दे रखा है कि सभी लोग अपने अपने विभागों की नियुक्ति नियमावली बनाकर कैबिनेट में लाकर विशेष रूप से एक दिन में सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति नियमावली की कैबिनेट की जाएगी, और उसके माध्यम से सभी लोग तैयार हैं। और आज मुझे लगता है 15 नवंबर या दिसंबर तक बहुत बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हाँ, क्या देखिए, ये भारत सरकार का विषय है। उस एयरपोर्ट को भारत सरकार ने बनाया है,
ऑपरेशन कैसे होगा नहीं होगा ये भारत सरकार तय करेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा बोझ जो उसको संचालन करने में खर्च आएगा वो राज्य सरकार के कंधे पर डाल दिया गया है, जो आने वाला समय में फिर से राज्य सरकार के आर्थिक विषयों में कमर तोड़ने का काम करेगा। सर आपके बरेट में फ्लोराइड बहुत ज्यादा, आपका बरेट विधानसभा है सर, वहाँ हर एक घर में सर आदिवासियों की मौत हो रही है इस फ्लोरोसिस नामक बीमारी का। कब उनसे मुक्ति मिलेगी? देखिए, हमने इसीलिए तो हमें भी इस बात की जानकारी है और ये कमोवेश मैं कई राज्यों में जाता हूँ तो फ्लोराइड आर्सेनिक की समस्याएं अमूमन भूगर्भ में पाया जा रहा है और इसी को लेकर सरफेस वाटर के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार का संकल्प है। कहीं 50-50% पर, कहीं 60-40% के रेशियो पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के साथ पाइपलाइन वाटर सप्लाई स्कीम बड़े पैमाने पर और चालू किया जा रहा है और लगभग एक लक्ष्य के अनुरूप 2024 तक घर घर नल पानी उपलब्ध कराने का एक मिशन मोड कार्यक्रम चल रहा है और उसी का एक हिस्सा जो मैंने पहले आपको बताया, जो मेगा ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो यहाँ संथाल परगना में साहेबगंज जिले से दुमका तक जाएगा का कार्यक्रम लिया जा रहा है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से पानी की और इस तरीके की जो फ्लोराइड युक्त पानी से लोगों को निजात मिलेगी। लगातार तो साहेबगंज शहर में बाढ़ से लोग त्रस्त रहते हैं, तो बाढ़ को लेकर, आपदा को लेकर एक इंटीग्रेटेड प्लान कब बनेगा सर? गंगा कटाव भी एक समस्या है। देखिए, ये समस्या जब जब हम आए हैं तब हमने कोई ना कोई कदम उठाया है। आपको याद होगा जब मैं पूर्व में मुख्यमंत्री था उस समय बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कटाव के क्षेत्र में काम कराया था, बोल्डर पिचिंग वगैरह कराया। 5 साल फिर भाग के 3 साल और अब सारे बह गए। हम शुरू करते हैं जहां से पता चलता कोई आ रहा है उसको फिर खत्म करके फिर से आज हम शुरू से खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा इस बार जब बाढ़ का कटाव हुआ था, हवाई सर्वेक्षण करने के लिए मैं खुद आया था और इसमें इस बार पदाधिकारियों का भी हमने टीम भेजा, बड़े पैमाने पर राहत सामग्रियां दी गई। अब इस विषय पर छोटा नहीं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ राज्य सरकार के अकेले की बस की बात नहीं होगी। जब तक केंद्र सरकार इसमें सहयोग नहीं करेगा इस विषय को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाला समय में एक वाटर मैनेजमेंट के तहत यहाँ पर गंगा कटाव का काम हो, कमी लाया जाए। शहर का मलाही टोला है सर, जो एकदम गंगा कटाव के जद में है, जो कि एकदम वार्ड नंबर पुरानी साहब के बगल में है। वो मुश्किल से 20 से 25 फीट दूरी बची हुई गंगा कटाव है, वो शहरी इलाका है, मलाही टोला। एक लास्ट सवाल सर, ये उसमें इंक्लूडेड है सर, मोतियाबिंद का साहेबगंज में ऑपरेशन हुआ, क्या ऐसे मरीज हैं जिनके आंखों की रोशनी गायब? ये सरकार एक नर्सिंग होम है सर, कौन मोतियाबिंद बड़रवा नर्सिंग होम प्राइवेट है, प्राइवेट है। कार्रवाई कीजिए सर, कर दिए सर, जांच बंद करो उसे, सर बंद कर देंगे उसको एफआईआर के जेल भेजिए। सर जैसे रोशनी लोगों की गई नहीं है, बट सर जो आनी चाहिए थी मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में वो आई नहीं है सर। ये एक काम करते हैं तो मैं एक टीम भेजता हूँ, एक कैंप लगवाता हूँ। सर कहाँ पर? बड़रवा में सर, बरड़वा में। आप इससे रिलेटेड लोगों का हम कोई अभी जाकर के स्टडी करके कुछ दिवसीय 2-3 दिवसीय का एक कैंप करवाने का कोशिश करते हैं। आई स्पेशलिस्ट को यहाँ स्पेशली भेजा जाएगा ताकि उस जो जिसका आने वाला है वो कम से कम वो वापस वो आ जाए उन लोगों को। सर और उनको सर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, आप छोड़ दीजिए, अगले बार फिर अगले बार वापस कुछ जाता हूँ। आपने लीज के विषय में बताया, खास माल और
खास तौर पर पेयजल पर शहद पर कुछ अच्छी बात बोल दी। ये दोनों विषय देखिए, खास महल के विषय में जब भी निर्णय होगा, सिर्फ राजमहल पर ही निर्णय नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए होगा। का नेचर थोड़ा सा अलग है, ये सब जब टाउन प्रभावित, सर ये 22 वर्ष हो टाउन प्रभावित, सर ये और ये आप ही से हो सकता है, बाकी किसी से होगा नहीं। गोबरदास मुंजना कमा के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपके स्थानीय विधायक यहाँ पर आए थे आज इस कार्यक्रम में, तो उन्होंने भी इस बात को मुझसे सवाल किया, तो मैंने कुछ उनको हमने बोला कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, रास्ता निकल सकता है। तो मैंने कहा जब अब ये बताइए, तो इसमें बहुत सारे लोग पर ये निर्णय एक समान नहीं हो सकता, कोई हंसेगा तो कोई रोएगा। तो इन सब चीजों के लिए भी थोड़ा हमारी चिंताएं रहती है कि कोई ना रोए, कम से कम लोग रोए या कम से कम लोगों को नुकसान हो। इस पर थोड़ा सा एक आकलन एक उसका ये होता है, एक उसका स्टडी होता है, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी आसमान का एरिया है, कोई आदमी यहाँ पे 5 स्टार होटल डेवलप करना चाहता है, उसको फायर का क्लियरेंस नहीं मिलता, वो आदमी कैसे होटल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगा? अभी चिंता मत कीजिए, उससे पहले आधारभूत संरचना क्या हो सकता है, होटल से पहले उससे जुड़ी चीजें होंगी तभी होटल लगेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक और खुशखबरी बताता हूँ कि यहाँ अब आपके जिले में हमारे कार्य क्षेत्र, हमारा इस जिले में गंगा पुल का निर्माण चल रहा है। संयोग से यहाँ हमारे पास इस जिले में पोर्ट भी अवस्थित हो चुका है। अब यहाँ बच गई एक हवाई पट्टी की, और उस हवाई पट्टी को हम लोग धरातल पर उतारें, इसकी प्रयास है। चलिए, अगले बार के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालों के जवाब दिए उन्होंने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।